और ऐसे में बहुत से लोग अपना मुफ्त का ज्ञान देने आ रहे होंगे कि अगर तुमने डमी स्कूल ज्वाइन किया तो तुम्हारे 12th बोर्ड के परसेंटेज खराब हो जाएंगे। भले ही इन्होंने जेई का नाम भी ना सुना हो, लेकिन ये तुम्हें एडवाइस ज़रूर देंगे कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। मैंने खुद रिसेंटली इस चीज़ को फेस कर रखा है और कई लोग तो ये तक कह रहे थे कि अगर तुमने डमी स्कूल ज्वाइन किया तो हो सकता है तुम्हारा 75% जो क्राइटेरिया होता है जेई के लिए वो भी क्लियर ना हो। मुझे लगता है कि 2 बार रिवीजन हो जाता है। जो अपने टाइम पर इन्होंने सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिए होते हैं बट ये कुछ किसी में भी सेलेक्ट नहीं होता, तो ये फाइनली आके टीचर बन जाता है। स्कूल वाले बेसिक से पढ़ाते हैं और डमी ये कोचिंग वाले बेसिक से नहीं पढ़ाते। इसलिए यार कुछ लोगों ने सोसाइटी में एक बहुत बड़ा मिथ फैला रखा है। हे गाइस, दिस इज नकुल फ्रॉम IIT BHU। तो यार जैसा कि हम सब जानते हैं कि लगभग सारे ही बोर्ड्स ने अपने क्लास 10th के रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं और अब जो भी बच्चे अगले 2 साल जेई या नीट की प्रिपरेशन करने वाले हैं उनके या उनके पेरेंट्स के दिमाग में एक बहुत बड़ा डाउट है कि क्या हमें रेगुलर स्कूल्स के साथ कंटिन्यू करना चाहिए या फिर हमें डमी स्कूल ज्वाइन करने चाहिए। और यही सेम डाउट मेरे दिमाग में भी था जब मैंने अपनी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो अगर आज तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारे घर में भी ज़रूर इस बात पर डिस्कशन चल रहा होगा कि तुम्हें डमी स्कूल लेना चाहिए या रेगुलर स्कूल के साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए। और ऐसे में बहुत से लोग अपना मुफ्त का ज्ञान देने आ रहे होंगे, जिसमें से 90% लोगों ने यही कहा होगा कि तुम्हें डमी स्कूल नहीं लेना चाहिए और रेगुलर स्कूल के साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए। और इसके फेवर में उन्होंने मैक्सिमम लोगों ने यही आर्ग्यूमेंट दिया होगा कि अगर तुमने डमी स्कूल ज्वाइन किया तो तुम्हारे 12th बोर्ड के परसेंटेज ख़राब हो जाएंगे और उसके बाद तुम्हें आगे कॉलेज मिलने में दिक्कत आएगी, और अगर जेई क्रैक नहीं हुआ तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ये सब बकवास है और ऐसी मुफ्त की सलाह देने वाले तुम्हें हज़ारों मिलेंगे। भले ही इन्होंने जेई का नाम भी ना सुना हो, लेकिन ये तुम्हें एडवाइस ज़रूर देंगे कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। तो अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम इनकी सलाह मानते हो या फिर किसी ऐसे एक्सपीरियंस इंसान से सलाह लेते हो जिसने खुद वो चीज़ फेस की हो और उसकी बात को फॉलो करते हो। मैं भी ये वीडियो आज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद रिसेंटली इस चीज़ को फेस कर रखा है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम लोग की काफ़ी हेल्प कर सकता हूँ। तो यार जब मैंने अपनी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मेरे साथ भी सेम सिचुएशन थी और तब भी मैक्सिमम लोगों ने यही एडवाइस किया था कि डमी स्कूल ना लेकर के मुझे रेगुलर स्कूल में ही कंटिन्यू करना चाहिए। पर मैंने ऐसा नहीं किया और मैंने डमी स्कूल ज्वाइन किया। और तब भी लोगों का यही कहना था कि अगर तुमने डमी स्कूल ज्वाइन किया और कहीं गलती से तुम्हारा जेई में भी नहीं हुआ तो तुम्हारा CBSE का परसेंटेज भी ख़राब हो जाएगा। और कई लोग तो ये तक कह रहे थे कि अगर तुमने डमी स्कूल ज्वाइन किया तो हो सकता है तुम्हारा 75% जो क्राइटेरिया होता है जेई के लिए वो भी क्लियर ना हो। बट मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने फाइनली डमी स्कूल ही लिया था और आज मैं IIT में तो हूँ ही, इसके साथ साथ मेरे CBSE में भी 92% आए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर तुम डमी स्कूल लेते हो तो तुम्हारे CBSE के एग्जाम में नंबर कम हो जाएंगे। और सारे पॉइंट जिनको देख करके मैंने डमी स्कूल लिया था ये मैं तुम्हें इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। हाँ तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डमी स्कूल्स होते क्या है। तो डमी स्कूल्स वो स्कूल्स होते हैं जिनमें तुम्हें जाना कंपलसरी नहीं होता और कोई 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया वहाँ पर नहीं होता। उसके अलावा वहाँ पर कोई भी ऐसे पीरियोडिक टेस्ट नहीं होते, वीकली टेस्ट वगैरह जैसे तुम्हारे रेगुलर स्कूल्स में होते होंगे। कोई ऐसे असाइनमेंट्स का तुम्हारे पर बर्डन नहीं होता, तो तुम और फ्री माइंड से पढ़ पाते हो। और तीसरी चीज़, तुम्हें मोस्टली बहुत सारे डमी स्कूल्स में ऐसा ही होता है कि तुम्हें केवल एग्जाम के टाइम पे स्कूल जाना होता है, बाकी तुम अपनी कोचिंग में रहकर अपनी प्रिपरेशन करते हो। तो यार अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे रेगुलर स्कूल्स और डमी स्कूल्स के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं रेगुलर स्कूल्स के बारे में। तो इनका एक एडवांटेज होता है यार कि तुम अपनी एज ग्रुप के फ्रेंड से इंटरेक्ट करते हो और फिर तुम्हारा एक अच्छा खासा फ्रेंड ग्रुप रहता है। और अगर तुम इसके बजाय डमी स्कूल ले लोगे तो तुम्हारी उतने लोगों से बात नहीं होगी और तुम थोड़ा अकेले रह करके ही तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं यार कॉन्स की। तो पहला डिसएडवांटेज तो यार रेगुलर स्कूल्स का ये है कि वो बहुत टाइम वेस्ट कराते हैं। एक तो तुम्हें तैयार होकर रोज़ स्कूल जाना पड़ेगा, आने जाने का ट्रैवल में तो टाइम वेस्ट होगा ही, वहाँ पढ़ाई भी उतनी अच्छी नहीं होगी। और कई लोगों को ये लगता है कि 2 बार रिवीजन हो जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो स्कूल्स में पढ़ाते हैं कई बार गलत भी पढ़ाते हैं और तुम्हें उसका नुकसान आगे समझ में आएगा जब तुम पढ़ोगे। तो 11th के बच्चों को उतना पता नहीं होता। और दूसरा डिसएडवांटेज यार ये है कि तुम्हें 75% अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, तो तुम्हें पढ़ाई छोड़कर भी वहाँ जाना पड़ेगा सिर्फ अटेंडेंस के लिए, क्योंकि तुम भी जानते हो कि स्कूल में पढ़ाई तो होगी नहीं, फिर वहाँ जा के टाइम वेस्ट करने का मेरे हिसाब से तो कोई सेंस बनता नहीं है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है रेगुलर स्कूल्स का। तीसरी बात यह है यार कि वहाँ पे तुम्हारे रेगुलरली टेस्ट होंगे, वो सब्जेक्टिव पैटर्न पर भी हो सकते हैं, जिनका तुम्हारे जेई प्रिपरेशन में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है ना। और तुम्हें रेगुलरली वो असाइनमेंट्स और ये सब भी देते रहेंगे, जिससे तुम स्कूल में तो जो टाइम वेस्ट कर रहे हो तो कर ही रहे हो, घर आके भी तुम्हारा पढ़ने का टाइम कम हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारे दिमाग में हमेशा एक बर्डन रहेगा और तुम कभी भी फ्री माइंड से पढ़ नहीं पाओगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है रेगुलर स्कूल्स का। और चौथी चीज़ ये है कि यार देखो, टीचर्स तुम भी जानते हो कि जो तुम्हें कोचिंग में टीचर्स मिलेंगे उससे तुम्हें बहुत ही कमज़ोर टीचर्स मिलेंगे स्कूल्स में। और ये मोस्टली वही लोग होते हैं जो अपने टाइम पर इन्होंने सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिए होते हैं,
बट ये कुछ किसी में भी सेलेक्ट नहीं होता, तो ये फाइनली आके टीचर बन जाते हैं। और इसीलिए ये कई बार हमें गलत भी सिखा देते हैं। तो इसलिए अगर तुम एक सीरियस जेई एस्पिरेंट हो या सीरियस नीट एस्पिरेंट हो, तो तुम्हें रेगुलर स्कूल्स मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। तो यार अब हम बात करेंगे डमी स्कूल्स की, कि इनके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो शुरू करते हैं। तो डमी स्कूल्स का पहला एडवांटेज तो यही है यार कि तुम्हें प्रॉपर टाइम मिलता है, और इसमें तुम इस टाइम को अगर सही से यूटिलाइज करते हो, तुम काफ़ी ज़्यादा पढ़ सकते हो उन बच्चों से जो रेगुलर स्कूल जा करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये तो सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये सभी जानते हैं। दूसरा ये है कि तुम्हें कुछ गलत नहीं सीखने को मिलेगा। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि टीचर्स कभी कभार स्कूल के टीचर्स गलत भी सिखा देते हैं। इसका मैं तुम्हें अपनी एक सेल्फ एक्सपीरियंस से एग्जांपल बताता हूँ कि हमारी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हुई, उस समय हमारा थोड़ा सिलेबस लेट चल रहा था, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। तो क्या हुआ कि क्लास में हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट हुआ 12th में, और ये लगभग 1 महीने रेगुलर स्कूल से लेट स्टार्ट हुआ था। तो उस समय कुछ बच्चे जो रेगुलर स्कूल में जाते, मैं तो डमी स्कूल में ही जाता था, तो जो रेगुलर स्कूल्स के बच्चे थे उनमें से एक बच्चा बोला, सर हमारी क्लास में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद कैपेसिटर भी कंप्लीट हो गया और आप अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट नहीं किया आपने। तो सर ने बोला ठीक है, तुमने तो पढ़ लिया है, तो तुम ऐसा करना, मैं तुमसे क्वेश्चंस पूछूंगा तो तुम बताना, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि और बच्चों को भी अच्छा समझ में आएगा। तो उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया। उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि ये बताओ पॉइंट चार्ज क्या होता है। तो उसका आंसर सुन के मतलब सर भी शॉक हो गए। कह रहा है सर अगर किसी चार्ज को हम दूर से देखेंगे तो वो पॉइंट चार्ज है, और पास जाके देखेंगे तो वो पॉइंट चार्ज नहीं है। तो सर ने बोला अच्छा ठीक है, तो ये बताओ इसकी लिमिट क्या है, कितनी दूर और कितनी पास। तो अब वो कुछ नहीं बोल पाया आगे। तो ये उसने गलत नॉलेज सीखी। जबकि पॉइंट चार्ज का मतलब ये होता है कि जिस पर पॉइंट चार्ज एक ऐसा चार्ज है जिसकी वजह से तुम किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो उससे रेडियल डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स। तो ये उसको गलत नॉलेज पता थी। अगर तुम भी डमी स्कूल की जगह रेगुलर स्कूल में जाओगे तो पहले तुम्हें ऐसी गलत नॉलेज सीखने को मिलेगी, फिर जब तुम्हें सही नॉलेज मिलेगी तो तुम्हें कन्फ्यूजन होगा, उस नॉलेज को निकालने में बहुत दिक्कत आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है रेगुलर स्कूल्स का। तो दिमाग में कचरा भरना ही क्यों है, तो इसलिए इससे अच्छा है कि डमी स्कूल अटेंड करो और एक प्रॉपर कोचिंग करो। और कई लोग कहते हैं 2-2 बार रिवीजन हो जाता है, स्कूल वाले बेसिक से पढ़ाते हैं और डमी ये कोचिंग वाले बेसिक से नहीं पढ़ाते, इसलिए डमी स्कूल्स में तुम अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। हर जगह बेसिक से पढ़ाते हैं, बल्कि स्कूल वाले थोड़ा हवा में पढ़ाते हैं, कई बार उनको क्लियर नहीं होता, बस एनसीईआरटी की रीडिंग करके चले जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल डमी स्कूल ही लेने चाहिए। तीसरा प्रो ये है यार कि तुम्हें कोई भी असाइनमेंट या पीरियोडिक टेस्ट वगैरह नहीं देने पड़ेंगे जो स्कूल वाले करवाते रहेंगे तुम्हें, और इसकी वजह से जो वैसे मैंने तुम्हें बताया फिर तुम प्रेशर में पढ़ोगे, कोई मतलब नहीं है। और चौथा एडवांटेज ये है कि तुम्हें कोई भी मेंटल डिस्टर्बेंस नहीं होगा। जैसे तुम रेगुलर स्कूल्स में जाते हो, किसी दोस्त से लड़ाई हो गई तो उस दिन तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करेगा, है ना। कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया तो किसी टीचर ने कुछ बोल दिया, तो ये सब चीज़ों से तुम दूर रहोगे अगर तुम प्रॉपर डमी स्कूल लेकर के अपने घर में शांति से पढ़ाई करते हो, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ कॉन्स की जो डमी स्कूल के डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहला तो यार ये है कि वही मैंने जैसे बताया, तुम्हारे उतने फ्रेंड्स नहीं रहेंगे, एक ग्रुप नहीं रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक तरह से एडवांटेज भी है, क्योंकि देखो यार, तुमने जैसा मैंने बात की, तुम्हारे 10th तक बहुत सारे फ्रेंड्स रहे होंगे, और अब वैसे भी तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स अलग हो रहे होंगे जो अलग अलग स्ट्रीम्स में जा रहे होंगे। उसके अलावा जब तुम 12th के बाद कॉलेज जाओगे तो वहाँ तुम्हारे फिर से अच्छे नए फ्रेंड्स बनेंगे। तो तुम क्या चाहते हो, अगर तुम अभी फ्रेंड्स की वजह से कि मेरे तो फ्रेंड्स नहीं रहेंगे, मैं तो रेगुलर स्कूल ज्वाइन करता हूँ, और इस वजह से तुम्हारा कॉलेज बिगड़ जाता है और तुम आईआईटी वगैरह में नहीं जा पाते हो और किसी प्राइवेट कॉलेज में तुम्हें एडमिशन लेना पड़ता है, तो तुम्हारा वहाँ पर फ्रेंड्स ग्रुप बहुत ख़राब हो जाएगा। इसके बजाय अगर तुम अभी 2 साल अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो तुम जहाँ आईआईटी में जाओगे वहाँ दुनिया के सबसे शार्प ब्रेन्स आएंगे, तो तुम्हारे और अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे। तो 2 साल तुम शांति से रह के पढ़ भी तो सकते हो, हर समय फ्रेंड्स और ग्रुपिंग करना ज़रूरी थोड़ी है, ठीक है। दूसरा यार ये है कि ये दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि वो लेज़ी बन जाते हैं और टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते हैं जब डमी स्कूल में आ जाते हैं। क्योंकि रेगुलर स्कूल में तुम्हें एक डिसिप्लिन रहता है कि तुम्हें रोज़ सुबह उठ के जाना है। यहाँ पर क्या है कि तुम्हारे अपने ऊपर है, तुम नहीं गए तो नहीं गए। लेकिन मैं एक बात और कह दूँ कि जो बच्चा डिटर्मेंट होता है ना, कि उसे जेईई में अच्छा स्कोर करना है, तो उसको ये मैटर नहीं करता, वो ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करता। तो अगर तुम टाइम वेस्ट करने वाले बच्चे हो तो तुम चाहे रेगुलर स्कूल में जाओ चाहे डमी स्कूल में जाओ, मुश्किल ही है तुम्हारा थोड़ा। लेकिन अगर तुम वाकई में सीरियस हो तो बिल्कुल डमी स्कूल हो। रेगुलर स्कूल में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो और तुम्हारा कैलिबर हो टॉप आईआईटीज़ में जाने का, लेकिन तुम नहीं जा पाओगे क्योंकि ये स्कूल वाले तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे। तो यार कुछ लोगों ने सोसाइटी में एक बहुत बड़ा मिथ फैला रखा है कि जो लोग डमी स्कूल ज्वाइन करते हैं उनके सीबीएसई बोर्ड में या किसी भी और बोर्ड में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते, और अगर कहीं गलती से उनका आईआईटी में नहीं होता तो फिर उनका कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं, है ना। इसका मैं खुद एग्जाम्पल हूँ। मैंने खुद डमी स्कूल लिया था और 10th में मेरे पास डमी स्कूल नहीं था।
10th में भी मेरे 92% आए थे और 12th में भी मेरे 92% आए। और एक ये होता है कि कई लोग ये भी कहते हैं, अभी तुम्हें ये कई लोग कहेंगे कि अगर तुम कोचिंग ही जाओगे केवल और डमी स्कूल ले लोगे तो जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, जैसे तुम्हारा एक इंग्लिश रहेगा और अगर तुम एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो ऑप्ट करते हो फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस वगैरह, तो वो कैसे पढ़ोगे? वो तुम यार बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हो। मैंने लास्ट के 1 वीक में पढ़ा था, मैंने फिजिकल एजुकेशन लिया था, उसमें मेरे 99 मार्क्स आए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें उसके लिए कोई रेगुलर स्कूल जाने की ज़रूरत है। ये बस कुछ लोगों का फैलाया हुआ मिथ है। तो यार इस वीडियो में मैंने लगभग सारे ही प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर दिए हैं, दोनों डमी स्कूल और रेगुलर स्कूल्स के। और ये सारे ही मैंने अपने एक्सपीरियंस से शेयर किए हैं। मैंने रेगुलर स्कूल भी 10th तक अटेंड कर रखा है और 11th-12th में मैंने डमी स्कूल अटेंड कर रखा है। तो अब तुम्हारे ऊपर है यार कि तुम क्या डिसीजन लेते हो। बट मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अगर तुम एक सीरियस जेई एस्पिरेंट हो तो तुम्हें डमी स्कूल्स की तरफ ही जाना चाहिए और रेगुलर स्कूल्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। सारे रीजंस मैंने तुम्हें वीडियो में पहले ही बता दिए। और अगर किसी के पेरेंट्स अगर उसे फोर्स कर रहे हो कि नहीं रेगुलर स्कूल में ही रहना है और अभी पहले 12th के मार्क्स अच्छे करो, तो मैंने वैसे भी बता दिया कि 12th के मार्क्स पे कोई इंपैक्ट पड़ता नहीं डमी स्कूल्स का। तुम अपने पेरेंट्स को भी एक बार ये वीडियो दिखा सकते हो सकता है उसके बाद उनका व्यू चेंज हो जाए। मैंने जितनी भी चीज़ें बताई मैंने एक्सपीरियंस से बताई है। मैंने भी डमी स्कूल लिया था, मैं आज IIT में हूँ, मेरे CBSE में मार्क्स भी अच्छे आए थे। तो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लो।